वेलकम टू वी एन क्लास। आज हम देख रहे हैं एक ही वीडियो पे आपका पूरा का पूरा पेपर है। 35 आउट ऑफ 35 क्वेश्चन है इसमें। जैसे कि रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। रीजनिंग के क्वेश्चन आपके 35 आते हैं आपके बैंकिंग एग्जाम, ठीक है। आपका एग्जाम जो है 11 जनवरी को है एसबीआई क्लर्क का, ठीक है। तो आप बिल्कुल इस वीडियो को देखकर आपको थोड़ा बहुत तो इतना मिलेगा आपको कि आप काफी क्वेश्चंस जो है कर पाएंगे। क्योंकि आपके लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी कि सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछे जाए, लेकिन हाँ क्वेश्चन का टाइप यही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन के जो टाइप रहेंगे वो इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछते हैं लगभग। तो आपको जो है एक मेथड दिमाग में रहेगा, ठीक है। तो बिल्कुल इस वीडियो को आप एंड तक देखें और इसके सारे क्वेश्चंस को आपकी प्रिपरेशन होगी ही। क्योंकि आपका एग्जाम कल ही है, ठीक है। 11 जनवरी कल ही है। तो आपको पता ही होगा कि ये जो एग्जाम है आपका, उसके लिए आपने पहले से प्रिपरेशन करके रखी है। लेकिन आपको जो है इस वीडियो को आप पॉज कर करके सारे 35 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और फिर चेक करें आपने क्वेश्चन सही किए हैं या नहीं किए हैं। तो आपको उससे पता चलेगा कि आप जो है कर पाएंगे क्वेश्चंस की नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें किस तरीके से इसको सॉल्व करोगे आप। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, पजल है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपकी पजल दी हुई है, तो इस पजल को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस पजल को देखो आप। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 8 पर्सन है, आरना, भव्या, चारुल, दर्शी, आयशा, गौरी, हिमांशी एंड कृति, ठीक है। Sit in a linear row and face north but not necessary in the same order. Or all of the person working in a company on different designation with MD, CMD, CEO, senior executive or executive manager, associate manager and HR, ठीक है। इस तरीके से आपके जो है आपके 8 पर्सन दिए हुए हैं और उनके 8 डेजिग्नेशन भी दी हुई है, ठीक है। तो आपको उस तरीके से ही इसमें सॉल्यूशन करना है। हम करते हैं पजल का सॉल्यूशन। ये जो पजल है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले एक लीनियर रो है आपका, ठीक है। एक लीनियर रो है तो आपने एक पॉसिबिलिटी तो ले ली। अब हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद हमको पता लगेगा कि हमको और पॉसिबिलिटी लेने की जरूरत है या नहीं, या फिर एक ही पॉसिबिलिटी में हमारा काम हो जाएगा। 8 पर्सन है, 8 ये लाइन आप ड्रॉ कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या बोलता है। मेन जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 2 पर्सन सिट बिटवीन भव्या एंड द वन हु इज सीईओ। सीईओ और भव्या के बीच में आपके कितने पर्सन हैं, 2 पर्सन हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है फर्स्ट पॉइंट को नोट कर लें कि भव्या और सीईओ के बीच में आपके 2 पर्सन हैं। फिर सेकंड पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है, ये देखें, गौरी हु इज एचआर, ठीक है। गौरी जो है वो एचआर है, सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ सीईओ, ठीक है। सीईओ के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में बैठी हुई है कौन, गौरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे क्या देखोगे आप, गौरी जो है एचआर है और सीईओ के थर्ड राइट में है। तो सीईओ के थर्ड राइट में गौरी है और वो जो है गौरी वो एचआर है, उसका डेजिग्नेशन। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आते हो आप थर्ड पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखें आप, क्या दिया हुआ है, कृति इज वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ एचआर। मतलब कि एचआर का इमीडिएट नेबर होगा कौन, कृति, ठीक है। एचआर का
इमीडिएट नेवर मतलब पड़ोसी होगा कौन? कृति। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है? फोर्थ पॉइंट है आपका कृति एंड वन हु इज सीईओ मतलब, और कृति जो है आपका वो सीईओ का भी पड़ोसी होगा। ठीक है, सीईओ का भी नेबर होगा। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे क्या है? दर्शी सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ वन हु इज एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव से थर्ड लेफ्ट में दर्शी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कहाँ पे एग्जीक्यूटिव को रखोगे, तो उससे थर्ड लेफ्ट में आपका दर्शी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि दर्शी जो है आपकी वो एग्जीक्यूटेड से थर्ड लेफ्ट में एग्जीक्यूटेड से है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है आपका क्या है? दर्शी सिट्स एडजेसेंट टू आरना। दर्शी और आरना जो है एडजेसेंट में रहेंगे। ठीक है, दर्शी और आरना आपके एडजेसेंट में होंगे। ठीक है, दोनों ही आपके एडजेसेंट में रहेंगे। और क्या दिया हुआ है? आरना इज नॉट सीईओ। आरना जो है आपकी वो सीईओ नहीं है। आरना नॉट सीईओ। ठीक है, अब ये जो फिफ्थ पॉइंट है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट को देखें आप, इसको आप राफी कर दें। ठीक है, अब आप फिफ्थ पॉइंट को देखें। फिफ्थ पॉइंट क्या है आपका? आरना सेम नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ आरना एंड राइट ऑफ वन हु इज मैनेजर। मतलब कि आरना के लेफ्ट में, ठीक है, जितने पर्सन हैं उतने ही आपके मैनेजर के राइट में होंगे। ये क्लियर हुआ। सिक्स्थ पॉइंट है आपका चारुल एंड द वन हु इज सीनियर एग्जीक्यूटिव। चारुल जो है आपका वो सीनियर एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, चारुल एंड वन हु इज सीनियर एग्जीक्यूटिव आर इमीडिएट नेबर। हाँ, ठीक है, चारुल जो है वो और सीनियर एग्जीक्यूटिव दोनों इमीडिएट नेबर रहेंगे। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे देखा चारुल और एग्जीक्यूटिव। ठीक है, सीनियर एग्जीक्यूटिव जो है वो इमीडिएट नेबर पे होंगे, मतलब पड़ोसी होंगे ये दोनों एक दूसरे के। ठीक है, सेवेंथ पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है? 3 पर्सन सिट बिटवीन हिमांशी एंड द वन हु इज एमडी। ठीक है, एमडी और हिमांशी के बीच में आपके 3 पर्सन्स होंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आप लिखें एमडी 1 2 3 और यहाँ पे होगा आपका हिमांशी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर क्या है? दर्शी इज नॉट एसोसिएट मैनेजर। मतलब कि जो आपका 8th पॉइंट है वो क्या बोलता है कि दर्शी जो है आपकी वो एसोसिएटिव मैनेजर नहीं है। ठीक है, एसोसिएटिव मैनेजर दर्शी नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, इस रो पे अब हमको देखना है यहाँ पे कि किस तरीके से हम इसका अरेंजमेंट करते हैं। फर्स्ट में आपको देखना है कि भव्या और सीईओ के बीच में आपके कितने होने चाहिए? 2 पर्सन होने चाहिए। तो यहाँ पे आप स्टार्टिंग से ही ले लें। अगर आपने यहाँ पे भव्या को लिया है, ठीक है, 1 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सीईओ। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब सीईओ के थर्ड राइट में आपका कौन होगा? सीईओ के, सीईओ कहाँ है आपका? ये गौरी होगी। ठीक है, सीईओ के थर्ड राइट में कौन है? गौरी है आपकी।
ठीक है। तो सीईओ ये है, राइट इसका इस तरफ है क्योंकि सारे के सारे फेस जो हैं आपके नॉर्थ के तरफ है। सीईओ फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में यहाँ पे आपकी गौरी होंगी, ठीक है, क्लियर हुआ। अब गौरी जो है वो कौन है, एचआर है, तो गौरी का जो आपका डेजिग्नेशन है वो है आपका एचआर। इतना क्लियर हुआ, दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अब एचआर और कृति जो है आपकी वो इमीडिएट नेबर पे होंगे, तो एचआर और कृति आपका इमीडिएट नेबर पे होंगे। तो एक बार कृति यहाँ पे भी आ सकती है और यहाँ पे भी आ सकती है, लेकिन कृति और सीईओ भी इमीडिएट नेबर होंगे। तो समझ लो सीईओ ये दिया हुआ है और कृति को आप यहाँ पे ही रखो, जब तो ही आपका जो है इमीडिएट नेबर कौन होगा, सीईओ होगा कृति का, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आपने इस पोजीशन पे कृति को रखा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है आपको कि किस तरीके से, अब आप इस पॉइंट को तो आपने नोट कर लिया, ठीक है। अब देखो कि दर्शी और आरना, दर्शी के थर्ड लेफ्ट में एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। अगर दर्शी को आप यहाँ पे लेते हैं तो उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में यहाँ पे आपका कृति और सीईओ के बीच में आपका एग्जीक्यूटिव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लेते हो दर्शी को तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। इतना क्लियर है। तो आप यहाँ पे ही लो, ठीक है। आपने अगर सेकंड में यहाँ पे आपने किसको लिया, दर्शी को लिया, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, समझ में तो आ रहा होगा आपका। यहाँ पे आपके वो पर्सन्स के नेम है नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ इसके जो है आपके डेजिग्नेशन दिए हुए हैं। अब क्या है, दर्शी और आरना जो है वो सॉरी, दर्शी और आरना जो है आपके वो इमीडिएट नेबर पे होंगे। दर्शी आपकी ये है तो आरना यहीं पे ही आएगा, ठीक है। लेकिन आरना जो है आपका वो सीईओ नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, ये भी आपका क्लियर हुआ। सीईओ आपका कोई और ही होगा, इतना क्लियर हुआ। अब आप यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट को देखें, आरना के लेफ्ट में जितने पर्सन हैं उतने मैनेजर के राइट में होने चाहिए। तो आरना आपकी ये दी हुई है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड दो पर्सन है आपके आरना के लेफ्ट में, तो मैनेजर के फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में, मतलब यहाँ पे आपका मैनेजर होगा, ठीक है। 2 पर्सन उसके राइट में हो गए मैनेजर के। अब यहाँ पे देखें, चारुल का इमीडिएट नेबर कौन है, सीनियर एग्जीक्यूटिव, ठीक है। चारुल का इमीडिएट नेबर आपका सीनियर एग्जीक्यूटिव है। तो यहाँ पे आप देखो कि किस तरीके से आप देखोगे। अगर आपने जो है सबसे पहले यहाँ पे देखें आप, एमडी और हिमांशी के बीच में 3 पर्सन है, ठीक है। पहले आप इसको जमा लें। एमडी अगर आप यहाँ पे लेते हो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे आपका हिमांशी आएगा, तो यहाँ पे आपको 3 लोगों के बाद, मतलब यहाँ पे हिमांशी आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे हिमांशी आएगा, ठीक है। इतना तो क्लियर है। अगर यहाँ पे लेते तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 के बाद मतलब यहाँ पे आता, तो यहाँ पे आपका जो है नहीं हो पाता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, अगर आपने यहाँ पे एमडी को लिया तो फर्स्ट सेकंड थर्ड छोड़ के यहाँ पे आपका हिमांशी आ जाएगा, ठीक है। हिमांशी जो है आपकी वो जो है आपकी हिमांशी है जो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। इतना क्लियर है आपका, पहले से उसने ये वाला डिसाइड कर दिया था। अब देखो आप क्या बोलता है, और नेक्स्ट पॉइंट, चारुल इमीडिएट नेबर है किसका, सीनियर एग्जीक्यूटिव का, ठीक है।
अब यहाँ पे ऊपर जो है आपका, ठीक है, एक तो आपका बचा है ये दर्शी वाला, तो दर्शी आपका कौन होगा, अभी ये देखें, अगर इमीडिएट नेवर होगा तो यहाँ और यहाँ आपका कौन हो जाएगा, चारुल। चारुल के साथ नहीं हो पाएगा इमीडिएट नेवर पे। अगर यहाँ पे चारुल होती है, ठीक है, तो सीनियर एग्जीक्यूटिव यहाँ पे आपका आरना जो है आपकी वो सीनियर एग्जीक्यूटिव हो जाएगी, ठीक है। तो आप ऐसा करें कि सीईओ जो है आपकी वो है कौन, चारुल, ठीक है, और उसका सीनियर एग्जीक्यूटिव है कौन, इमीडिएट नेवर, मतलब आरना जो है वो सीनियर एग्जीक्यूटिव है। और अब आपके यहाँ पे एक बच रहा है आपका जो है आपका कौन, आयशा, तो यहाँ पे आपने आयशा को ले लिया, ठीक है। और 2 डेजिग्नेशन बच रहे हैं। अब दर्शी जो है वो एएम नहीं है, मतलब कि एसोसिएट मैनेजर नहीं है, कौन, दर्शी, तो एसोसिएट मैनेजर जो है आपकी वो हो जाएगी आयशा, और दर्शी हो जाएगी आपकी, एक बच रहा है आपका सीएमडी, ठीक है। तो दर्शी आपकी सीएमडी है, ठीक है। क्लियर हुआ, सारे ही पॉइंट्स आपने क्लियर कर लिए, और जो है आपका पजल का सॉल्यूशन हो भी गया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। आप 2 पॉसिबिलिटी लेके भी इसको अलग अलग उसको अरेंजमेंट करके आप सॉल्व कर लेते, ठीक है। उसमें से आपको एक पॉसिबिलिटी आपकी ट्रू हो जाती, ठीक है। ये अरेंजमेंट आपका हो गया है। अब हम आते हैं इसके कुछ क्वेश्चन पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमको टाइम का भी ध्यान रखना है। 35 क्वेश्चन है आपके, तो आपको वहाँ पे बहुत ही कम टाइम मिलता है। उसमें आपको आपके इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग तीनों ही सब्जेक्ट को कवर करना होता है, ठीक है। इस वजह से टाइम का ध्यान रखते हुए भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, ठीक है। अब देखें, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएट मैनेजर, आपने देखा था, अभी ही आपने लास्ट में लिखा है एसोसिएट मैनेजर जो है आपका वो कौन है, आयशा है, ठीक है। तो आयशा आपकी एसोसिएट मैनेजर हुई, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, आयशा, बी, ठीक है। क्लियर हुआ। अब आप आते हो नेक्स्ट पे, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ गौरी, ठीक है। इमीडिएट राइट, गौरी का इमीडिएट राइट में कौन है, ये देखो गौरी आपकी ये दी हुई है, और उनका इमीडिएट राइट में आपका आयशा है, ठीक है। और आयशा का जो डेजिग्नेशन है वो एसोसिएटिव मैनेजर का है, तो यहाँ पे आपने देखा आयशा है क्या, बिल्कुल है ऑप्शन में, तो वही आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी पर्सन सेट बिटवीन द वन हु इज सीएमडी एंड कृति, सीएमडी और कृति के बीच में आपको बताने हैं कितने पर्सन हैं। तो यहाँ पे आपने देखा सीएमडी आपका ये दिया हुआ है, और कृति आपकी कहाँ पे है, ये है। सीएमडी और कृति के बीच में आपने देखा 1, 2 एंड 3 पर्सन है आपके सीएमडी और कृति के बीच में, ठीक है। तो आपका राइट आंसर आपका वही होगा, ठीक है। तो 3 आपका राइट आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया हुआ है 3, ठीक है। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद है दर्शी वर्क्स ऑन विच अमंग द फॉलोइंग डेजिग्नेशन, दर्शी जो है आपका अपने लास्ट में ही लगाया था, क्या था दर्शी का, सीएमडी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस पजल का, उसके बाद हम और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट 6 क्वेश्चन से, ठीक है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आरना विथ रिस्पेक्ट टू द वन हु इज सीईओ, सीईओ के रिस्पेक्ट में आरना का क्या पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, जहाँ पे आपने सॉल्यूशन किया है, ठीक है, आरना आपकी ये दी हुई है और सीईओ आपका ये दिया हुआ, तो इमीडिएट राइट है आपका सीईओ के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है आरना की पोजीशन, तो इमीडिएट लेफ्ट होगा, ठीक है। तो इमीडिएट लेफ्ट आपका राइट आंसर होगा, ओके। तो यहाँ पे देखें आपका बी जो है वो राइट आंसर है, इमीडिएट लेफ्ट।
अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, एक सीरीज दी हुई है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है वो, उसको आपको जो है कैसे सॉल्व करते हो आपको ही पता होगा कि उसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बताना है ये आप देखो। सबसे पहले एक सीरीज दी हुई है ना, तो इस सीरीज को आपको देखना है और इसमें आपके क्वेश्चन है, ठीक है, उसके आंसर्स को निकालने हैं। तो विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज 19th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द गिवन सीरीज। इस सीरीज को देखकर आपको बताना है कि इस सीरीज में 19th पे आपका क्या है। ठीक है, 19th पोजीशन पे आपका राइट एंड से 19th पोजीशन पे एलिमेंट कौन सा है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 पोजीशन पे 6 है और 6 ही आपका राइट आंसर होगा। इतना क्लियर हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी के ही। ठीक है, हाउ मेनी सिंबल आर देयर इन द गिवन सीरीज विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, ठीक है, एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कंसोनेंट। मतलब कि आपका क्या होगा, सबसे पहले आपका होगा कंसोनेंट, सिंबल और नंबर। इस तरीके का जहां पे भी अरेंजमेंट दिखता है वो देखें आप। ठीक है, कंसोनेंट, सिंबल और क्या होगा, कंसोनेंट होगा, सिंबल होगा और फिर उसके बाद आपका नंबर होगा। अब यहाँ पे देखें आप, ये है फर्स्ट तो कंसोनेंट, सिंबल, नंबर। फिर नेक्स्ट आप और देखें, एक मिला अभी अपन को, ये मिला सेकंड कंसोनेंट, सिंबल, नंबर। फिर आपको नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ आपके 2 ऐसे पेयर्स हैं जहां पे आपको इसके अकॉर्डिंग जो है मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका इसका राइट आंसर होगा क्या, 2। ठीक है, 2 आपका राइट आंसर होगा। इतना क्लियर हुआ। कंसोनेंट, फिर सिंबल, फिर नंबर, इस तरीके से आपको जो है करना था इस क्वेश्चन को। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, ऑपरेशन वर्ड दिया हुआ है आपको। ठीक है, ऑपरेशन वर्ड है और उसको जो है आपको अरेंज करना है सिस्टमैटिकली और फिर उसका हमको आंसर भी निकालना है। ठीक है, तो आप देखें इसको कैसे अरेंज करोगे। सबसे पहले आपने देखा कि ऑपरेशन वर्ड है, ऑपरेशन इफ ऑल कंसोनेंट आर रिप्लेस्ड विथ देयर प्रीवियस लेटर। ठीक है, सारे कंसोनेंट को उसके पहले वाले लेटर से रिप्लेस करना है एंड ऑल वॉवल्स आर रिप्लेस्ड विथ देयर नेक्स्ट लेटर, और उसके वॉवल्स को जो है नेक्स्ट लेटर से जो है आपका रिप्लेस करना है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज। देन हाउ मेनी वॉवल आर देयर इन द न्यू वर्ड फॉर्म आफ्टर द रीअरेंजमेंट। अब आप देखें यहाँ पे इसको कैसे करना है, ये दिया हुआ है आपका ऑपरेशन OPERATION। ठीक है, ये आपका ऑपरेशन वर्ड दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है ये देखो, ओ दिया हुआ है, ओ आपका क्या है, वॉवल है। ठीक है, इसको उसके नेक्स्ट लेटर से देखो, वॉवल को क्या करना है, रिप्लेस विथ देयर नेक्स्ट लेटर। तो ओ के बाद क्या आता है, पी। ठीक है, फिर पी है आपका कंसोनेंट, तो कंसोनेंट को उसके पहले वाले लेटर से करना है। तो आपको देखना है, तो यहाँ पे आपका जो है इसके पहले वाले लेटर में आपका ओ होगा, फिर ई आपका फिर से वॉवल है। ठीक है, इसको नेक्स्ट लेटर से तो मतलब आपका एफ हो जाएगा,
फिर आर के पहले क्या आता है, तो आर देखें पी क्यू आर, क्यू आता है, ठीक है, इसके पहले। फिर ए के बाद में, मतलब ए जो है आपका वोबल है, तो ए के बाद में आपका बी आता है, टी आपका कंसोनेंट है, पी क्यू आर एस टी, ठीक है। तो कंसोनेंट को उसके प्रीवियस लेटर से हमको चेंज करना है, तो एस आया। फिर आई आपका वोवल है, आई के बाद क्या आता है आपका जे, ठीक है। फिर ओ के बाद क्या आता है पी, फिर एन के बाद आपका आता है एन एम। एन जो है आपका क्या है, कंसोनेंट है, तो उसके पहले वाला लेटर बताना है, तो एम एन, ठीक है। तो एम आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, आपने इनको चेंज कर लिया, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये जो आपका चेंज हुआ, जो वर्ड बना हुआ है, इसमें आपके वोवल कितने हैं। वोवल देखें आप, तो आपको एक मिला ओ, ठीक है। ओ के बाद आपको एक भी वोवल नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1 राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, 6 पर्सन है, पजल है आपकी ये, ठीक है। 6 पर्सन है, प्रिया, ईशा, रूबी, सृष्टि, तान्या एंड बीबी सिट अकॉर्डिंग टू a circular table but not necessary in the same order. 3 of them face inside while rest 3 face outside, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चला कि ये जो आपकी है टेबल, उसमें आपको जो है सर्कुलर अरेंजमेंट करना है और 6 पर्सन आपके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सर्कल बना लेंगे एक, ठीक है। सर्कल बनाया, 6 पर्सन है आपके, तो फर्स्ट, सेकंड, ठीक है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये हो गए, ठीक है। अभी उसको नहीं, उसने सिर्फ बताया है कि 3 जो पर्सन है वो फेस इनसाइड है, 3 पर्सन के फेस जो है इनसाइड है, और बाकी के जो 3 पर्सन हैं उनका फेस जो है आउटसाइड है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अभी क्लियर ये नहीं है कि किसका फेस इनमें से इनसाइड है और किसका आपका आउटसाइड फेस है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे, दे आर ऑफ डिफरेंट एजेस, और इनकी एज भी डिफरेंट एजेस है। इनके क्या है, 15, 16, 18, 21, 25 और 27, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। उसके बाद यहाँ पे देखें, बीवी एंड रूबी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर, ठीक है। बीवी और रूबी जो है दोनों ही आपकी इमीडिएट नेवर होंगी एक दूसरे के, मतलब कि एक अंदर की तरफ फेस की होगी और एक जो है आपके बाहर के तरफ फेस किए होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, अगर यहाँ पे आपने रूबी को लिया, ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसका इमीडिएट नेवर, मतलब इनका पड़ोसी जो है आपका, यहाँ पे आप बीबी को ले लें, ठीक है। और इसका फेस आप बाहर की तरफ करते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो आपका क्या है, इमीडिएट लेफ्ट टू ईच अदर, दोनों ही, जैसे अगर ये बाहर अंदर की तरफ फेस किए हुए तो इसका लेफ्ट इस तरफ होगा, इसने बाहर की तरफ फेस किए हुए तो इसका लेफ्ट जो है आपका वो इस तरफ होगा। दोनों का आपने क्लियर कर लिया, ठीक है। यहाँ से अभी अपन ने स्टार्ट किया है, इससे फर्स्ट पॉसिबिलिटी से सॉल्यूशन हो जाता है तो हम नेक्स्ट पॉसिबिलिटी लेंगे, नहीं तो इससे ही आपका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। रूबी की एज जो है आपकी, रूबी एज इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब कि रूबी की एज जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी। अब यहाँ पे देखें कि 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 2 नंबर्स आपके ऐसे दिख रहे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं यहाँ पे। तो आपका रूबी जो है या तो 25 हो सकता है और या तो 16 हो सकता है, ये अभी आप दोनों को लिख दें, जो भी होगा अभी हमको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ रूबी एंड सृष्टि इज 2 ईयर्स। 2 ईयर्स का डिफरेंस है किसमें, रूबी और सृष्टि में,
ठीक है। अगर रूबी की एज आपने 25 रखा तो सृष्टि की एज क्या हो जाएगी आपकी 27। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आपने अगर रूबी को 25 रखते हो तो सृष्टि को आपको जो है 27 एज देनी होगी। ठीक है, और अगर यहाँ पे और भी देख लें, अगर आपने रूबी की एज जो है 16 रखी, अगर स्क्वायर दोनों के हिसाब से हम देखते हैं तो सृष्टि की एज क्या होगी 2 कम होगी इससे 27, मतलब यहाँ पे आपका 18। ठीक है, एटीन में आपने 16 माइनस कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे 18 आपका कहीं है क्या, है बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप इन दोनों पॉसिबिलिटी आपकी हो सकती हैं इस जगह पे। अभी आप देखें, आगे बढ़े और चेक करें। सृष्टि से थर्ड टू राइट ऑफ रूबी, मतलब थर्ड राइट में होगा रूबी से सृष्टि। तो सृष्टि को अगर आप यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, बाहर की तरफ, तो इसका राइट कहाँ होगा। ठीक है, इसका राइट कहाँ होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। थर्ड राइट में आपका रूबी हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हो, प्रिया एंड तान्या आर इमीडिएट नेवर। प्रिया और तान्या इमीडिएट नेवर। अब इमीडिएट नेवर के लिए सिर्फ और सिर्फ ये पॉसिबिलिटी बचती है, अगर आप जो है यहाँ प्रिया को रखते हैं तो यहाँ पे आपको तान्या को रखना होगा। अगर आप यहाँ पे तान्या को रखते हैं तो यहाँ पे आपको प्रिया को रखना होगा। अभी आप इस तरीके से लिख लें। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे और आगे क्वेश्चन पढ़ोगे आपको समझ में आने लग जाएगा कहाँ पे किसको रखना है। द एजेस ऑफ बोथ प्रिया एंड तान्या आर इवन नंबर। ठीक है, एजेस जो है प्रिया और तान्या की इवन नंबर है। तो आपने यहाँ पे जो है कैसे देखा, कैसे पता करोगे कि उसकी जो एज है वो क्या होनी चाहिए। तो आपने देखा इवन नंबर यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 16 और 18 आपका इवन नंबर दिख रहा है। मतलब आपको यहाँ पे इन दोनों की एज में या तो 16 आएगा या तो 18 आएगा। अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि यहाँ पे आपका 16 नहीं होगा, ओनली 25 ही होगा। तो इससे हमको डिसाइड हो गया कि अगर ये 25 है तो इससे 2 इयर्स कम 27 इसकी एज हो जाएगी। ठीक है, 27 से रूबी जो है वो 2 इयर्स कम एज है रूबी की। ठीक है, सृष्टि से। इतना क्लियर हुआ। अब जो है आपको यहाँ पे या तो 16 होना चाहिए या 18 होना चाहिए। यहाँ पे या तो 16 होना चाहिए या तो 18 होना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब द एज ऑफ ईसा इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड सिट्स सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ प्रिया। प्रिया के सेकेंड लेफ्ट में आपकी कौन है, ईशा। ठीक है, प्रिया के सेकेंड लेफ्ट में ईसा है। अगर यहाँ पे प्रिया को रखते हो आप, ठीक है, और यहाँ पे आपने देखा इनका फेस, तो ये जो है आप सिर्फ ये अंदर की तरफ है, ये दो बाहर की तरफ हो गए। मतलब एक और बचता है जिसका फेस आपका बाहर की तरफ होगा। अगर आपने इसको बाहर की तरफ लिया तो इसके लेफ्ट में देखना है, फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में आपको कोई भी जगह नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको आप बाहर के तरफ फेस लेते हो तो इसका जो है लेफ्ट कहाँ होगा, ईसा का जो है आपको सेकंड लेफ्ट में प्रिया होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप ईशा को लेते हैं तो इसका फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में प्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे ही आपकी प्रिया होगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। क्यों, क्योंकि अगर हम इस डायरेक्शन से अगर यहाँ पे हम प्रिया को लेते तो फर्स्ट सेकंड लेफ्ट आपका यहाँ पे आएगा, जो कि आपको यहाँ पे भी पहले से ही डिसाइड है। क्लियर हुआ। अब हमको यहाँ पे देखना है कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। ठीक है, ये है आपकी प्रिया और यहाँ पे अभी हमको ये डिसाइड नहीं हुआ, यहाँ पे है आपकी तान्या। क्लियर किया।
ठीक है, ये है आपकी प्रिया और ये है आपकी तान्या। इतना क्लियर हुआ। यहाँ पे आपकी हो जाएंगी ईशा। ठीक है, अब क्या है आपका नेक्स्ट, क्या है, ईशा इज मल्टीपल ऑफ 5, एज जो है उसकी मल्टीपल ऑफ 5 मतलब कि एंड सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ प्रिया। द एज ऑफ ईशा इज अ मल्टीपल ऑफ 5 मतलब कि ईशा की एज जो है आपकी 15 होगी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा, अगर आपने इसको बाहर की तरफ लिया है तो ये अंदर की तरफ होगा 1 2, और ये भी आपका अंदर के ही तरफ होगा। 3 अंदर हो गए आपके और 3 बाहर की तरफ फेस किए हैं आपने। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे क्या था, प्रिया एंड तान्या इमीडिएट नेबर रहेंगी और दोनों जो है इवन नंबर वाले नंबर, उनकी एज होगी इवन नंबर वाले नंबर्स। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और एक और आपका क्या दिया हुआ है, अब आप देखें यहाँ पे कहाँ पे आपको जो है डिसाइड करना है, ये आप देखें तो यहाँ पे अगर आप 18 रखते हो तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 16। ठीक है, अब इमीडिएट लेफ्ट में आपका रूबी है, रूबी इज परफेक्ट स्क्वायर हो गया। डिफरेंस बिटवीन रूबी एंड षष्ठी 2 ईयर्स, ये भी कंप्लीट है आपका। षष्ठी के सेकंड राइट में रूबी होगा, ये भी आपका क्लियर है। ईशा का मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 15 होगा और वो प्रिया के लेफ्ट में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है, एक द परफेक्ट whose age are perfect square are immediate neighbor. तान्या एंड ईशा फेसेस ईच अदर। तान्या और ईशा जो है दोनों एक दूसरे को फेस कर रहा है। बिल्कुल आपकी पजल जो है सॉल्व हो चुकी है। तो यहाँ पे आपका इस 18 एज है इसकी प्रिया की, और यहाँ पे इसकी 16 एज है किसकी, तान्या की। और लास्ट एज और बचती है आपकी, वो है आपकी क्या, 27। ठीक है, 27 एज है आपकी किसकी, क्लियर है आपका सृष्टि का है। तो यहाँ पे सिर्फ 21 बच रहा है जो आपका बीबी का एज हो जाएगा। तो आपने इस पजल को सॉल्व कर लिया। अब आप इसके कुछ क्वेश्चन के आंसर्स को निकालेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ तान्या। तान्या के सेकेंड लेफ्ट में आपको बताना है कौन है। यहाँ पे ही देख लें आप, तान्या आपकी ये दी हुई है, अंदर की तरफ फेस किए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड लेफ्ट में सृष्टि हैं और वो उनकी एज जो है वो 27 ईयर्स है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होना चाहिए, सी। ठीक है, द वन हु इज 27 ईयर्स, षष्ठी आपका यहाँ पे मेंशन नहीं किया उसने, 27 ईयर्स से उसने मेंशन कर दिया। ठीक है, सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। व्हाट इज द एज ऑफ रूबी, रूबी की एज आप हमने पहले ही डिसाइड कर ली थी, क्या थी वो, स्क्वायर थी। ठीक है, किसी नंबर का स्क्वायर थी, तो ये 25 आपका क्या है, रूबी की एज है। देखो ऑप्शन पे है 25, बिल्कुल है, वही आपका राइट आंसर है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग इज 21 ईयर्स ओल्ड। 21 ईयर्स ओल्ड में आपका जो है कौन है, तो आपने देखा यहाँ पे 21 ईयर्स में आपका जो है द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ रूबी, सब क्योंकि 21 ईयर्स की बीवी है। ठीक है, बीवी आपकी जो है वो 21 ईयर्स की है और वो इसके लेफ्ट में है, तो आपका ऑप्शन वही दिख रहा है। ठीक है, थर्ड। ठीक है, ये है आपका ऑप्शन, द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ रूबी। ठीक है, रूबी के इमीडिएट लेफ्ट में जो आपका पर्सन है वही, उसकी ही एज आपकी 21 ईयर्स है। क्लियर हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग का है, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग है। बिल्कुल आप जो है इजीली सॉल्व करें इसको भी। कैसे सॉल्व करोगे ये आप देखो।
ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। चलो सबसे पहले इनको क्या करना पड़ता है, हमको इनके वर्ड्स को नोट करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे एक ज़्यादा कितने आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 में से आपके जो है कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो रिपीट्स भी हैं। तो यहाँ पे आपका एक बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बॉक्स बनेगा, वो बनेगा आपका, देखें, एक वर्ड्स का बॉक्स बनेगा और एक बनेगा आपका कोड्स का बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे आप वर्ड्स को नोट करो और यहाँ पे आप उसका कोड नोट करो। ठीक है, अब आगे बढ़ो। आप कैसे इनको नोट करोगे, देखो यहाँ पे आप फर्स्ट लाइन से एंट्रेंस वर्ड को नोट करते हो। ठीक है, फिर स्कोर और अटेम को, और फिर आप अटेम वर्ड को नोट करते हो। फिर लास्ट में यहाँ पे स्कोर आपने नोट कर लिया, रिजल्ट और रैंक को यहाँ से नोट करेंगे आप, रिजल्ट, रैंक। फिर उसके बाद अटेम नोट कर चुके हैं आपने, और रैंक भी कर चुके हैं। अब सिर्फ एडवांटेज आपको यहाँ से नोट करना है, तो एडवांटेज आपने यहाँ से नोट कर लिया। अब प्रैक्टिस और एग्जाम दोनों को ही आपको यहाँ से अटेम्प्ट करना है। तो आपने यहाँ से प्रैक्टिस को नोट किया और एग्जाम को भी नोट किया। ठीक है, अब नेक्स्ट और लास्ट लाइन पे आपने देखा एग्जाम को आपने नोट कर लिया है, स्कोर को भी, सिर्फ एनालिसिस को आपको नोट करना है। तो ऐसे आपने देखा कि आपको इतने वर्ड्स को नोट करने पड़ा। ठीक है, ये आपने सारे वर्ड्स को नोट कर लिया है। अब आप देखो यहाँ पे इसका कोड निकालते हैं हम। कैसे कोड निकालते हैं, तो यहाँ पे हमने कोड किस तरीके से निकाला, ये देखो, एंट्रेंस वर्ड का कोड एंट्रेंस है, दोबारा क्या नहीं है, स्कोर है। ठीक है, स्कोर आपको यहाँ मिलता है और यहाँ मिलता है, और आपका यहाँ पे भी स्कोर वर्ड मिलता है। थ्री प्लेसेस पे आपका स्कोर है। तो इन दोनों में सबसे पहले आप चेक कर लो, DTO और DTO दोनों में कॉमन है, और DTO आपका यहाँ पे भी कॉमन दिख रहा है। तो स्कोर वर्ड का कोड जो है आपका वो DTO ही होगा। ठीक है, DTO आपका जो है स्कोर वर्ड का कोड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप स्कोर का कोड DTO नोट कर लें। फिर अटेम का कोड देखें, अटेम भी है आपका 1 2 3 टाइम्स आपका अटेम वर्ड भी दिया हुआ है। ठीक है, अब आप देखें फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ लाइन में आपको क्या कॉमन और दिख रहा है। तो आप देखें, सबसे पहले इसमें देख लें, थर्ड और फोर्थ में। ठीक है, थर्ड और फोर्थ में आपको कॉमन दिख रहा है CTO। ठीक है, दोनों में ही कॉमन है। ठीक है, CTO इसमें भी दिख रहा है आपको, इसमें भी दिख रहा है, और फर्स्ट में भी अटेम है तो इसमें भी आपको CTO DTO आपका हो चुका, इससे आपका DTO हो चुका, और इससे भी आपका DTO हो चुका है। सिर्फ CTO तीनों में कॉमन दिख रहा है। अटेम का कोड आपका क्या हो गया, CTO। अब सिर्फ यहाँ पे बचा एंट्रेंस वर्ड, तो एंट्रेंस का कोड जो बचा हुआ कोड है उस लाइन का, वो हो जाएगा, एंट्रेंस का कोड आपका GTO हो गया। अब आप रिजल्ट को देखें। ठीक है, स्कोर हो चुका है, रिजल्ट ठीक है एक बार दिया हुआ है सिर्फ, तो उसको अभी आप स्किप करें। रैंक आपका 2 टाइम्स है रैंक वर्ड, इन दोनों में देखें आपको कोई कॉमन कोड देखेगा। BGI आपका देखो कॉमन कोड है जो आपका रैंक वर्ड का कोड होगा। तो यहाँ पे देखो BGI जो है आपका रैंक वर्ड का कोड हो गया। अब आप देखें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बचता है रिजल्ट, और यहाँ पे एक कोड बचता है RTI। तो RTI जो है आपका RTI आपका रिजल्ट वर्ड का कोड हो जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पे अटेम और रैंक हो चुका है, सिर्फ आपका एडवांटेज बच रहा है, तो एडवांटेज का कोड आपका NTI हो जाएगा। ठीक है। अब प्रैक्टिस, ठीक है, यहां से एग्जाम आपका है, बचा हुआ है अभी, लेकिन एग्जाम और एग्जाम आपके 2 वर्ड्स हैं, इन दोनों में आपको चेक करना है। तो एग्जाम का कोड आप देखें HTC डबल टाइम दिया हुआ है, यही एग्जाम वर्ड का कोड है, तो HTC आपका इसका कोड हो गया। अब यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस बचता है, HTC कंप्लीट हो गया, इसको आप सर्कल लगा दें। अब यहाँ पे सिर्फ BTZ बच रहा है, जो आपका प्रैक्टिस का कोड हो जाएगा BTZ। अब लास्ट एनालिसिस बचा, और यहाँ पे भी आपको एनालिसिस वर्ड ही लास्ट बचता है, कोड भी आपका एक ही बच रहा है, क्या है वो, STO। तो STO आपका एनालिसिस का कोड हो गया। सारे कोड्स हमने निकाल लिए हैं। अब हमको कुछ आंसर देने, विच अमंग द फॉलोइंग इज द कोड फॉर एग्जाम, एग्जाम का कोड क्या होगा, यहाँ से चेक करें आप दूसरा पेन यूज कर लें, आपको क्लियर होगा। एग्जाम आपका ये दिया हुआ है, एग्जाम का कोड है STC, तो HTC यहाँ पे देखो ऑप्शन में बिल्कुल है, STC आपका राइट आंसर होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, व्हाट विल बी द कोड फॉर अटेम एनालिसिस। अटेम और एनालिसिस का कोड आप देखें यहाँ पे, ठीक है। अटेम आपका ये दिया हुआ है, CTO है इसका कोड अटेम का, और एनालिसिस का कोड STO। अब CTO और STO का पेयर जहां पे भी मिलता है वही राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो आप, CTO और STO फर्स्ट में ही मिला, वही आपका राइट आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, द कोड ऑफ BJI स्टैंड फॉर विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स। BJI जो है वो किस वर्ड का कोड है, ये हमको बताना है। तो यहाँ पे देखा आपने BJI ये दिया हुआ है, रैंक वर्ड का कोड है, ठीक है। तो आपका रैंक राइट आंसर होगा B, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये देखें, विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स आर कोडेड एज CTO, RTI और NTI इन द गिवन लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि CTO, RTI और NTI को चेक करना है, तो आप यहाँ पे जाते हो क्वेश्चन पे, CTO अटेम्प्ट का है, RTI रिजल्ट का है, और NTI एडवांटेज का है। तो आपका जो है अटेम्प्ट, रिजल्ट और एडवांटेज मिलना चाहिए एक ही लाइन पे। तो यहाँ पे आपका B राइट आंसर होगा, अटेम्प्ट, रिजल्ट और एडवांटेज एक ही लाइन पे चाहिए हमको। क्लियर हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आप देखो क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द कोड फॉर एनालिसिस अकॉर्डिंग टू द गिवन कोड लैंग्वेज। एनालिसिस का कोड आपको बताना है, क्या है एनालिसिस, आपने लास्ट में ही किया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आप, एनालिसिस का कोड आपका STO है, तो STO आपका राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, पजल का क्वेश्चन है, ठीक है। पजल आपको अरेंज करना है, कैसे है ये पजल, ये आप देखें। सबसे पहले तो किस टाइप का पजल दिया हुआ, 10% है आपके, है ना, और वो जो है आपके ऑन ईदर 9th और 35 डिफरेंट मंथ, मतलब कि 2 डेट्स दी हैं आपकी, और इन पर्सन को आपको डिवाइड करना, मतलब सारे ही पर्सन में आपके 2 डेट्स होंगे, ठीक है। और मंथ भी दिए हुए हैं आपके, ये जनवरी, मई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर, मतलब कि 1 2 3 4 5, मतलब कि आपके 10 बॉक्स बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैसे अरेंज करना है ये आप देखें, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक जो है मंथ का बॉक्स बनाना होगा,
ये है आपका मंथ का बॉक्स, ठीक है। और एक आपको डेट का बॉक्स बनाना होगा और एक और आपको पर्सन का बॉक्स बनाना होगा, ठीक है। ये है आपके कुछ मंथ्स, ये हैं आपकी डेट्स और ये हैं आपके पर्सन्स, ठीक है। क्लियर हुआ। अब जो है 1 2 3 4 5 आपके मंथ दिए हुए हैं जनवरी से दिसंबर तक, तो यहाँ पे 5 बॉक्स बना लें। थोड़े से बड़े बड़े बॉक्स बनाना पड़ेगा यहाँ पे, 1 2 3 4 और एक और बॉक्स बना लें आप, ये है आपका लास्ट बॉक्स, ये है 5th बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फटाफट से हम सॉल्यूशन करते हैं। इसका जनवरी हुआ और क्या है फिर मई अगस्त, मई अगस्त अक्टूबर और फिर लास्ट जो है आपका वो है दिसंबर, ठीक है। 2 आपके डेट्स हैं, कौन कौन से, 9th और 30, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 9 30 2 बॉक्स यहाँ पे ऐसे बन जाएंगे और यहाँ पे भी आपके बॉक्सेस 2 बढ़ेंगे। तो ये 10 जो दिया हुआ है पर्सन, उनको आप यहाँ पे अरेंज करोगे 10 पर्सन्स को, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। ये है 9th, ये है आपका कौन सा 30, ठीक है। 9 30 9 30 9 30 एंड 9 30। इस तरीके से आप करते हो सॉल्यूशन। जैसे आप सॉल्यूशन करते हो वैसे ही आपको सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कैसे अरेंज करना है इसको। 3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन मनी एंड बिनी, मनी और बिनी के बीच में 3 पर्सन होंगे एंड दे बॉर्न ऑन सेम डेट, ठीक है। दोनों ही आपके सेम डेट पे बोर्न होंगे, तो मनी और बिनी के बीच में आपको 3 पर्सन्स रखने हैं। इतना क्लियर हुआ। और दोनों सेम डेट भी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप अभी और आगे बढ़ जाए, इसमें क्या बोलते हैं, कुछ तो आपको मिलेगा जो आपका परफेक्ट डेटा होगा, ठीक है। हु रेनू जो है आपकी 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन मनी एंड रेनू, मनी और रेनू के बीच में आपकी कितने 2 पर्सन हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। हु मतलब रेनू वाज बॉर्न ईदर मई और दिसंबर, रेनू जो है या तो मई में बॉर्न हुई है या तो दिसंबर में, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अगर आपने रेनू को मई में लिया, ठीक है, मई में लिया अगर आपने रेनू को, तो रेनू और मनी के बीच में 2 पर्सन होने चाहिए। तो यहाँ पे आप ले लें किसको, रेनू को, और 1 2 नहीं होगा, 1 2 और यहाँ पे आपका मनी हो जाएगा। और मनी और ये है बिनी के बीच में 3 पर्सन होने चाहिए, तो मनी 1 2 3 और यहाँ पे आपका बिनी हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। और दे वॉन ऑन सेम डेट, सेम डेट भी हो गए, मनी और बिनी की हो गई 30 और 30, ठीक है, हो गया सेम डेट पे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन वर बॉर्न बिटवीन रेनू एंड बिनी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन निधि और टिया। रेनू और बिनी के बीच में जितने पर्सन है उतने ही आपके रेनू, निधि और टिया के बीच में होने चाहिए, ठीक है। अब देखो रेनू ये दी हुई है 1 2 3 4 5 6 पर्सन है आपके बिनी और किसके बीच में, रेनू के बीच में। अब आपको टिया और रेनू निधि के बीच में भी 6 पर्सन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा अगर आपने निधि को यहाँ पे लिया तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे आपका टिया होगा, और यहाँ लेते तो यहाँ पे टिया होता,
ठीक है, अभी आप देखें अगर इससे नहीं होता है तो हम नेक्स्ट पॉसिबिलिटी लेकर ही सॉल्व करेंगे। टिया वाज बोर्न इन अक्टूबर, ठीक है, बिल्कुल ये ही अरेंजमेंट सही है आपका। टिया जो है अक्टूबर में ही बॉर्न हुई थी, तो ये आपका टिया आ गया। अभी उसकी क्लियर डेट नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि टिया जो है अक्टूबर में है। ठीक है, श्रेया वॉज बोर्न जस्ट आफ्टर लेखा, श्रेया जो है वो लेखा के बाद में। अब दो एक ऐसे बॉक्स, ये ही दो बॉक्स हैं आपके, तो यहाँ पे आ जाएंगी आपकी लेखा और यहाँ पे आ जाएंगी आपकी श्रेया। ठीक है, ये 2 बॉक्स थे जो जस्ट आफ्टर के थे, बाकी तो आपके बहुत दूर दूर हैं, तो ये यहाँ पे पॉसिबल केस हो ही नहीं पाता। और लेखा वाज बोर्न आफ्टर रेनू, रेनू के बाद में ही लेखा। ठीक है, ये तो आपका पूरा ही क्लियर हो गया, रेनू के बाद में ही लेखा, फिर उसके बाद में श्रेया। ठीक है, प्रीति वॉज बोर्न जस्ट बिफोर द मंथ व्हेन ओमी वॉज बोर्न, प्रीति जो है आपका वो जो है आपका उसके बाद वाले मंथ में बोर्न होती है, तो यहाँ पे जस्ट में आप अक्टूबर, नवंबर और फिर उसके बाद दिसंबर यही आता है, तो यहाँ पे आपका पहले हो जाएगा प्रीति और उसके बाद में आपकी हो जाएंगी ओमी। क्लियर हुआ? अब आपने देखा व्हेन ओमी वाज बोर्न, मनी वाज बोर्न आफ्टर रेनू, लेखा, उमा वाज बोर्न बिफोर टिया, उमा जो है वो टिया के पहले ही बोर्न हुई है, तो टिया आपका कहाँ होगा? ये आप देखें टिया आपका डिसाइड हो चुका है, सिर्फ आपका उमा बच रहा है जो कि आपका नहीं हुआ है। फिर मनी वॉज बोर्न आफ्टर रेनू, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, मनी रेनू के बाद में ही है। लेखा एंड श्रेया वाज नॉट बोर्न इन सेम मंथ, लेखा और श्रेया जो है आपकी वो सेम मंथ में नहीं है। ठीक है, ये भी क्लियर है। फिर उमा इज नॉट द एल्डेस्ट पर्सन, एल्डेस्ट नहीं है, मतलब आपका उमा यहीं पे ही आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अगर आप निधि और टिया का जो आपका सेम नंबर ऑफ बोला गया था, तो अगर आप यहाँ पे जमाते हो तो आपका इस पॉसिबिलिटी में गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि उमा एल्डेस्ट में नहीं थी, उमा को अगर यहाँ लेते तो ये आपका गलत हो जाता पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने जो है सारे पॉइंट्स को देखकर और यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी से ही आपने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया और आपका सॉल्यूशन हो भी गया। ठीक है, अब हमको इसके कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। द नंबर ऑफ पर्सन वर बोर्न बिटवीन निधि, ठीक है, एंड श्रेया एज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न आफ्टर, निधि और श्रेया के बीच में जितने पर्सन हैं उतने ही आपके जो है किसके किसके बीच में होंगे, ये आप देखें। तो यहाँ पे आपका क्या होगा राइट आंसर, वो आप देखें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको निधि और श्रेया के बीच में आपको जो है कितने पर्सन दिख रहे हैं, ये सबसे पहले देख लो। आपकी निधि ये दी हुई है और श्रेया ये है, तो 1 2 3 पर्सन है, और आपके इसके बाद में 1 2 3 पर्सन, फिर ओमी है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, सी श्रेया। ठीक है, आफ्टर में भी आपका श्रेया होगा, तभी आपका इन दोनों के बीच में आपके सेम नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नो यहाँ पे अगर ओमी होगा तो होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ये जो है ओमी राइट आंसर होगा। ठीक है, ओमी आएगा इस प्लेस पे। अब देखो 4 of the following 5 are alike in a certain way, so from a group find the one who does not belong to that group। मतलब कि यहाँ पे बताना है आपको निधि, लेखा, रेनू, ओमी और प्रीति जो हैं आपके इस ग्रुप में कौन सा जो पर्सन है जो इस ग्रुप का नहीं है, वो आपको बताना है। निधि, लेखा, रेनू, ओमी, प्रीति। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं। निधि यहाँ पे 9th में है, लेखा 13 में है, ठीक है, ओमी
आपका 9th में है, प्रीति भी 9th में, श्रेया भी 9th में, सिर्फ और सिर्फ आपकी निधि जो है, निधि भी 9th में दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है वो लेखा जो है वो 13th डेट है उसकी, वही आपका अलग है इसमें। ठीक है, लेखा आपका राइट आंसर होगा। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम जो है नंबर आपके होने चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि इसका जो राइट आंसर है, जो ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही है ना, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका श्रेया। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ओमी, ये आपने सही किया था। अब हम आते हैं सेकंड पे, उसके बाद क्या बोलते हैं, हाउ मेनी पर्सन वर बोर्न बिटवीन श्रेया और उमा के बीच में कितने पर्सन हैं। तो यहाँ पे आके हम चेक करते हैं, श्रेया आपकी ये दी हुई है और उमा आपकी ये दी हुई है, 1-2 पर्सन है आपकी श्रेया और उमा के बीच में। तो आपका जो है 2 राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर उसके बाद आपका हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न ऑन 13th ऑफ अगस्त। 13th ऑफ अगस्त को आपको बताना है कि किसका बर्थ हुआ था। तो यहाँ पे आपने देखा 30 अगस्त को आपका मनी है जो जिसका बर्थ हुआ था, मनी डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। आपने जो है सारा सॉल्यूशन कर लिया है और आपके जो है सारे सॉल्यूशन के आपके आंसर्स भी सारे निकल गए। ठीक है, क्लियर हुआ। इस पजल का भी सॉल्यूशन आपका हुआ। और एक और लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका इस पजल का, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट बोर्न बिफोर अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर के पहले जो है आपका वो इनमें से कौन है जो अक्टूबर के पहले ही बॉर्न नहीं हुआ है। तो उमा, श्रेया, रेणु, निधि, ओमी। ओमी है आपका जो अक्टूबर के बाद में है, तो ओमी ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये जो है आपका राइट आंसर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो दिया हुआ है, एक आपका नंबर दिया हुआ है और उस नंबर से आपको अरेंज करना है। ठीक है, उस नंबर से ही आपको कैसे अरेंज करना है ये आप देखो कि इसको आप किस तरीके से अरेंज करोगे। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो और फिर उसको आप अरेंज करो। ठीक है, अभी देखो ओरिजिनल नंबर जो है आपका वो क्या दिया हुआ है, ये है आपका। ठीक है, क्या है, 4 5 9 2 5 6 3 9 2 5 8 ये नंबर है आपका। अब देखो इफ 1 इज एडेड फ्रॉम ईच इवन डिजिट पे 1 को ऐड करना है तो ऐड कर दो। 4 में 1 5। ठीक है, इवन डिजिट ढूंढो यहाँ पे 2 में 1 ऐड करो 3। 6 में 1 ऐड किया 7। फिर यहाँ पे 2 में फिर 1 ऐड किया 3। अब आपको 8 में 1 ऐड करना है 9। ठीक है, सारे आपके इवन डिजिट हो गए। अब आपको जो है 2 इज सब्ट्रैक्टेड टू ऑड डिजिट। अब 2 सब्ट्रैक्ट करना है ऑड डिजिट में, तो 5 में 2 सब्ट्रैक्ट किया 3। 9 में 2 सब्ट्रैक्ट करो आप, तो यहाँ पे क्या 7। ठीक है, क्लियर हुआ। अब फिर से आप आगे ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करते चले। 5 में फिर से आपने 2 सब्ट्रैक्ट किया 3 में आपको जो है 3 में आपको फिर से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे क्या होगा 1। फिर 9 में आपको 3 सब्ट्रैक्ट करना है
2 सब्ट्रैक्ट करना है तो 9 और 8 मतलब 7, 5 में फिर से 3 सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे आ गया फिर से 3। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से हमने यहाँ पे न्यू अरेंजमेंट किया। अब क्या पूछ रहा है वो क्वेश्चन क्या है, देन हाउ मेनी डिजिट विल अपीयर मोर देन ट्वाइस इन द न्यू नंबर 10 फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे बताना है आपको कि एक से ज़्यादा बार कौन कौन सा नंबर जो है आया है। तो 3 देखो एक से ज़्यादा बार आया है और 7 भी आपका एक से ज़्यादा बार आया है। तो यहाँ पे बोथ 3 and 7 राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ। उसके अलावा आपका कोई भी नंबर जो है वो एक से ज़्यादा बार नहीं आया। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आपने इसका भी आपने दे दिया आंसर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस चीज़ का है, सिलॉग्स का है। ठीक है, सिलॉग्स को हम सॉल्व करते हैं बहुत ही स्पीड में। ठीक है, यहाँ पे देखो वेन डायग्राम को ड्रॉ करो, सम आर एंड एम, सम आर एंड एम, ऑल एम आर एस, ऑल एम आर एस। ठीक है, नो एस इज क्या है, नो एस इज आपका यहाँ पे कुछ और होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इसको वही ले लें, एस ओ कर लें। ठीक है, तो नो एस इज नो, एस इज एस ओ। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो इस तरीके का आपका ये डायग्राम बनेगा। अब इसको चेक करो, सम आर नॉट एस। ठीक है, कुछ आर जो है वो एस है क्या, बिल्कुल है। ठीक है, तो ये आपका ट्रू हुआ। सम एम इज एस, कुछ एम जो है आपके वो एस है, मतलब ये वाला ये एस हो। ठीक है, तो सम एम इज एस नहीं है आपके। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सम एम इज एस ओ नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, इफ ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज फॉलो। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो आपका क्या दिया हुआ है, नो एनिमल इज वर्ड। ठीक है, नो एनिमल इज वर्ड। तो यहाँ पे वेन डायग्राम को बनाओ। कोई भी एनिमल जो है आपका वो वर्ड नहीं है। ओनली अ फ्यू बर्ड इज पिकॉक, फ्यू बर्ड इज पिकॉक। ठीक है, ये इतना सा वर्ड जो है वो पिकॉक है। और फिर सम पिकॉक इज पीहैन, कुछ पिकॉक जो है आपके वो पीहैन है। ये क्लियर हुआ। इतना आपने ये बना लिया है डायग्राम। अब आप कंक्लूजन से चेक करो, सम बर्ड इज नॉट पिकॉक, कुछ बर्ड जो है वो पिकॉक नहीं है क्या। तो कुछ बर्ड जो है आपके वो पिकॉक है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो है। ठीक है, कुछ बर्ड पिकॉक है, तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, सम बर्ड इज नॉट पिकॉक। सम बर्ड नहीं है। ठीक है, ओनली अ फ्यू बर्ड्स जो हैं आपके वो हैं पिकॉक। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर, अभी आप देखो, नो पीहैन इज एनिमल, कोई भी पीहैन एनिमल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये आपका गलत हुआ। और यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ आपका ये जो है फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ई होगा, इफ ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज फॉलो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको सिलॉग्स का ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ओनली पिंक इज ब्लैक। ठीक है, ओनली पिंक मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ब्लैक जो है आपका वो ही आपका पिंक होगा। ठीक है, तो ऑल ब्लैक इज पिंक, इसका आपको पता है अपोजिट डायग्राम बनता है। क्लियर हुआ। अब ओनली अ फ्यू वाइट इज पिंक। ठीक है, फ्यू वाइट, थोड़े से वाइट जो हैं आपके वो पिंक हैं, इतने से वाइट जो हैं आपके वो पिंक हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब कंक्लूजन पे आओ, चेक करो, नो ब्लैक इज वाइट, कोई भी ब्लैक जो है वो वाइट है क्या। तो यहाँ पे आपने देखा कि है। ठीक है, जब सारे के सारे ब्लैक जो है वो पिंक हैं और कुछ ब्लैक जो है आपके वाइट हैं, तो यहाँ पे आपका जो है
कोई भी ब्लैक वाइट नहीं है ऐसा बोल रहा है ये, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है ये ट्रू होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट सम वाइट इज नॉट ब्लैक, कुछ वाइट जो है आपके वो ब्लैक नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो ये भी आपका ट्रू है। ऑल पिंक कैन बी वाइट, ऑल पिंक सारे के सारे पिंक जो है वो वाइट हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग है। ओनली फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन ही आपका ट्रू होगा, तो बोथ कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? ट्राइंगुलर टेबल है और उसको आपको 6% में अरेंज करना है एक ट्राइंगल पे। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे कैसे अरेंज करेंगे 6% को ट्राइंगल पे। हम यहाँ पे लेते हैं 6% को ट्राइंगल पे और इसमें देख लें आप क्या बोलता है वो कि 3% सिट ईच कॉर्नर। ठीक है, और बाकी के जो पर्सन है वो मिडिल साइड में बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा एक आपने ट्राइंगल को बना लिया ये। ठीक है, 3% 1 2 3 जो है वो कॉर्नर पे है। ठीक है, और बाकी के जो पर्सन हैं वो हैं आपके मिडिल साइड पे, तो 3 और बच रहे, हो गए टोटल 6%। इतना क्लियर हुआ? आपने यहाँ तक क्लियर कर लिया। अब इनको जो है और सबके फेस जो है वो इसके इनसाइड है, सब ट्राइंगल के अंदर के तरफ फेस किए हुए हैं। ठीक है, एक आपका एक जो प्रॉब्लम होता है मेन वो प्रॉब्लम आपका यहाँ पे खत्म हो चुका है। सबको उसने बोल दिया कि सबके फेस जो है वो ट्राइंगल के अंदर के तरफ है। एंड लाइक डिफरेंट कलर्स, ये जो है आपके सारे पर्सन जो है वो अलग अलग कलर को पसंद करते हैं, जैसे ब्लू, ब्लैक, वाइट, वॉयलेट, रेड एंड ग्रीन। ठीक है, और सब ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। क्लियर हुआ? अब मेन क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। अब आप यहाँ पे रीड करें, टीना सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक वाइट। टीना जो है सेकेंड लेफ्ट में है किसके? जो वाइट पसंद करता है। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे वाइट को लिया तो फर्स्ट सेकेंड लेफ्ट में यहाँ पे आपकी टीना हो जाएंगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और यहाँ पे एक और केस ले लें आप, दोनों केस में चलें साथ साथ। 1 2 3 4 5 6। अगर आपने यहाँ पे वाइट को लिया, ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड लेफ्ट बोल रहा है ना, सेकेंड टू द लेफ्ट, तो यहाँ पे अंदर की तरफ देख रहे हैं तो राइट होगा। फर्स्ट सेकेंड यहाँ पे आपकी क्या हो जाएंगी? टीना लेफ्ट में। ठीक है, इस तरफ क्योंकि उसका राइट होगा। अब आप देखें यहाँ पे हु, मतलब जिसको वाइट है पसंद है, मतलब वाइट सिट्स अपोजिट टू उर्मिला। ठीक है, वाइट जो है वो वाइट जो है सिट्स अपोजिट टू किसके? उर्मिला के है। हु मतलब कि उसने बोला जो पर्सन आपका है यहाँ पे जिसको आपका ब्लैक पसंद है। ठीक है, और जो पर्सन आपका वाइट जो पसंद करता है उसके जस्ट अपोजिट में उर्मिला होगी, मतलब वाइट ये है तो यहाँ पे ही आपकी उर्मिला हो जाएंगी। और ये यहाँ पे देखा आपने तो यहाँ पे आपकी उर्मिला हो जाएंगी, जस्ट अपोजिट बोलता है वो, तो ये ऐसे आपने देख लिया। ठीक है, अब आप नेक्स्ट पॉइंट को नोट करते हैं। रक्षा लाइक्स रेड कलर, रक्षा को रेड कलर पसंद है। अभी इसको स्किप करें आप इस पॉइंट को। ठीक है, रक्षा लाइक रेड कलर को। ठीक है, रक्षा इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टीना एंड वन हु लाइक्स वाइट, मतलब कि रक्षा जो है आपकी इमीडिएट नेबर ऑफ टीना, मतलब कि ना तो वो टीना का इमीडिएट, मतलब इन दोनों में भी नहीं होगी वो, और ना ही वो इन दोनों पोजीशन पे होगी। मतलब यहाँ पे क्लियर हो गया कि रक्षा यहाँ पे होगी। बिल्कुल क्लियर हुआ? ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और रक्षा का उसने बताया भी है कि उसको रेड कलर पसंद है, तो रक्षा का दोनों चीज क्लियर हो गया।
ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट को नोट करो, सेम यहाँ पे देखो टीना के इमीडिएट नेवर पे रक्षा नहीं होगी, तो यहाँ पे तो हो ही नहीं सकती, सिर्फ एक पोजीशन, और वाइट के में यहाँ पे दोनों में नहीं होगी, तो यहाँ पे आपकी रक्षा हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे आपने नेक्स्ट पॉइंट को नोट करना है आपको, और हु लाइक्स वाइट, ठीक है, इतना भी क्लियर। आर्यन सिट्स सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ पीयू, ठीक है, आर्यन जो है वो सेकेंड लेफ्ट में होगा पीहू के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप आर्यन को लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप पीहू को ले लें, पीहू के फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में आर्यन है, बिल्कुल ठीक है। ये दो केस बच रहे थे, तो इस तरीके से ही आपको लेना पड़ता। अगर यहाँ पे पीहू लेते तो ये राइट हो जाता, ठीक है, क्योंकि पीहू के लेफ्ट में आर्यन है, तो ऐसा ही आपका केस बनेगा। और पीहू सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल, ठीक है, बिल्कुल कॉर्नर पे ही पीहू है आपकी, ये भी आपका क्लियर हो गया। द वन हु लाइक्स वॉयलेट सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक्स ब्लैक बट नॉट सिट अपोजिट टू पीहू। तो यहाँ पे आपने देखा कि जिसको आपका वॉयलेट पसंद है, ठीक है, जिसको आपका वॉयलेट कलर पसंद है, वो इमीडिएट लेफ्ट में है किसके, ब्लैक के। ठीक है, यहाँ पे आपका ब्लैक कलर होगा, ठीक है, और यहाँ पे ही आपका वॉयलेट होगा। क्यों, अभी देखो एक लाइन उसने एक और बोली है कि ब्लैक बट नॉट अपोजिट टू पीहू, ठीक है, मतलब वॉयलेट का अपोजिट पीहू नहीं होगा, तो ब्लैक आपका यहीं पे ही होगा। क्लियर हुआ। अब सिर्फ और सिर्फ ये दो तीनों के आपके बच रहे हैं कलर। तो आर्यन डज नॉट ब्लू कलर, ठीक है, आर्यन को ब्लू कलर नहीं पसंद है, तो आपने देखा यहाँ पे ये तो वाइट हो चुका है, तो यहाँ पे ब्लू नहीं आता, तो यहाँ पे ही ब्लू आएगा। ये भी क्लियर हुआ। अब एक कलर बच रहा है यहाँ पे, कौन सा है ये आप देखें, ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, व्हाइट हो गया, वॉयलेट हो गया, रेड भी हो गया, सिर्फ ग्रीन बच रहा है, तो आर्यन को ग्रीन कलर पसंद है। अब यहाँ पे एक नेम बच रहा है जो व्हाइट कलर पसंद करता है, तो उर्मिला हो चुका, टीना भी हो चुका, सीता नहीं हुआ है, रक्षा आर्यन भी हो गया, तो सीता आपका यहाँ पे हो जाएगा जिनको व्हाइट कलर पसंद है। क्लियर हुआ। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ही आपकी में फर्स्ट पॉसिबिलिटी से ही आपका सॉल्यूशन हो गया है। अब हमको इसके कुछ क्वेश्चन के आंसर्स निकालने हैं। ठीक है, पीहू जो है आपका ब्लैक कलर का अपोजिट होगा, और आपको पता है रक्षा को रेड कलर पसंद है, पीहू आपका कॉर्नर पे ही होगा, तो आपको जो है ये जो है आपका इसमें केस नहीं बन पाता, इसलिए आपका फर्स्ट पॉसिबिलिटी ही ट्रू है। ठीक है, अब हम इसके कुछ क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सिर्फ थर्ड टू लेफ्ट ऑफ सीता, सीता के थर्ड लेफ्ट में आपको बताना है कौन है। ठीक है, सीता आपका ये दिया हुआ है, राइट ये है, लेफ्ट ये है इसका, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में उर्मिला, जिसको वॉयलेट कलर पसंद है, तो यहाँ पे देखो सीता का थर्ड लेफ्ट में आपका उर्मिला है, और जिसको वॉयलेट कलर पसंद है, ए और डी दोनों ही राइट आंसर होंगे, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड डी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, इनमें से बताना है आपको कौन सा पेयर जो है वो करेक्ट है। टीना को तो ब्लैक है, सीता को व्हाइट कलर, बिल्कुल ये आपका क्लियर है, सीता को व्हाइट कलर पसंद है, लास्ट में गया है इसलिए। आर्यन को तो ग्रीन है, ठीक है, पीहू को भी आपका व्हाइट कलर नहीं, यही आपका सी जो है वही राइट आंसर होगा। सीता को आपको व्हाइट कलर पसंद है, कंफर्म करना है, देख लो आप, सीता को ही व्हाइट कलर पसंद है। क्लियर हुआ। अब आते हैं हम नेक्स्ट पजल पे। ठीक है, एक और पजल है आपका फ्लोर फ्लैग वाइज पजल है ये आपकी। उसके बाद लास्ट आपके 3 क्वेश्चन हैं, वो है आपके इनइक्वलिटी के, तो इनको भी आप जल्दी से ही सॉल्व करें क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है आपका, और आपको जो है एग्जाम में इतना टाइम नहीं लेना, इसमें मैं आपको सारी चीज़ें समझा रही हूँ, इस वजह से यहाँ पे आपको टाइम लग रहा है। ठीक है, अब देखिए 6 पर्सन है आपके
और 3 स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर का नंबर 1 है एंड सो ऑन, टॉप मोस्ट फ्लोर इज 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ले लिया सबसे पहले फ्लोर, ठीक है। ये है आपका 3rd फ्लोर, ये है 2nd फ्लोर और ये है आपका 1st फ्लोर। सेम ऐसे ही उसने बोला है, फर्स्ट का ग्राउंड फ्लोर पे होगा। फिर 2 फ्लैट्स हैं आपके, ठीक है, फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, अब ईच ऑफ फ्लैट हैज टू फ्लैट्स इन एज फर्स्ट फ्लैट and flat 2 flat 1 of floor 2 is immediately above flat of floor 1 and immediately above flat of 1। ये इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको, ठीक है। इस ऑर्डर में आपको यहां से यहां तक का जो है आपको इंफॉर्मेशन है, ठीक है, सारी। अब ये देखो, ये है आपके फ्लैट्स, ठीक है, ये है आपका फ्लैट 1 और ये है आपका फ्लैट 2, है ना। अब आप यहाँ पे देखो, मेन जो है आपको यहाँ से सॉल्व करना है 1 फ्लोर गैप बिटवीन चित्रा द वन हु लाइक्स ग्रेप्स इन द सेम फ्लैट नंबर, ठीक है। सेम फ्लैट में रहते हैं कौन, चित्रा और एक पर्सन के बीच में आपका 1 का गैप है, ठीक है, और एंड वन हु लाइक्स ग्रेप्स, और उसको जो है ग्रेप्स पसंद है, ठीक है। इतना क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है आपका, ये देखें, चित्रा और जिसको ग्रेप्स पसंद है उसके बीच में आपका जो है 1 फ्लोर का गैप दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख लें आप, यहाँ पे आपने ले लिया ग्रेप्स को अगर, तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएंगी, चित्रा। और सेम आप यहाँ पे ले लें, रफली एक और डायग्राम बना लें। ये हो गया 3rd फ्लोर, ये हो गया 2nd, ये हो गया 1st फ्लोर। अब यहाँ पे ले लें आप चित्रा को और यहाँ पे ले लें आप ग्रेप्स को, ठीक है। क्लियर हुआ, क्योंकि और सेम फ्लैट में भी है तो दोनों को आपने एक फ्लैट में रख दिया, ठीक है, और थोड़ा सा उनका अपोजिट डायरेक्शन कर दिया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अभी लिव्स ऑन इवन नंबर 4 इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ चित्रा। नॉर्थ वेस्ट ऑफ चित्रा मतलब कि चित्रा से नॉर्थ वेस्ट में आपका अभी रहता है। चित्रा ये है, वेस्ट ये है और नॉर्थ ऊपर, मतलब कि यहाँ पे आपका अभी होगा, ठीक है। क्लियर हुआ। अब इस पोजीशन पे देखो, वेस्ट ये है और नॉर्थ वेस्ट मतलब यहाँ पे नीचे आएगा ही नहीं, यहाँ पे आपका साउथ हो जाएगा और वेस्ट हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपकी रॉन्ग हो गई, यहाँ पे ही यही कंडीशन है जो आपकी अभी तक ट्रू है, इसमें ही आगे बढ़े आप। फिर आगे क्या बोलता है वो, द वन हु लाइक्स एप्रिकॉट लिव्स बिलो अवी। जिसको एप्रिकॉट पसंद है वो ये अभी है, इसके नीचे आपका एप्रिकॉट होगा। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब जो है आपका नेक्स्ट है, द वन हु लाइक्स बनाना लाइक्स अबव चित्रा, ठीक है। चित्रा के ऊपर जो है आपका जिसको बनाना पसंद है वो होगा। ये भी क्लियर है, एकदम इजी पजल है, सारा डेटा आपको दिया हुआ है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसमें, ठीक है। अब चित्रा एंड इन साउथ ईस्ट ऑफ दैविक। साउथ ईस्ट ऑफ दैविक मतलब कि जो बनाना है वो ईस्ट में है, ठीक है। तो साउथ ईस्ट मतलब यहाँ पे आएगा दैविक, साउथ ईस्ट में, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। हु डज नॉट लाइक एप्पल, दैविक को एप्पल पसंद नहीं है। सोफिया लाइक्स एप्रिकोट, तो एप्रिकोट यहाँ पे क्लियर हो गया, तो यहाँ पे आपकी सोफिया ही क्लियर हो जाएंगी। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद दैविक एंड अभी नॉट लाइक ऑरेंज। दैविक और अभी जो है आपके वो ऑरेंज को पसंद नहीं करते, सिर्फ यही बचता चित्रा, उसको ही ऑरेंज पसंद होगा फिर, ठीक है। फिर एकता लिव्स बिलो बीना,
एकता लिव्स बिलो बीना मतलब कि यहाँ पे आपका जो है बीना के नीचे आपकी कौन होंगी, एकता होंगी। ये क्लियर हुआ आपका। उसके बाद आपकी सिर्फ ये 2 प्लेस और बच रहे हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन देखना है हमको। वन ऑफ द पर्सन लाइक्स कोकोनट, ठीक है। इनमें से आपको अब बताना है एप्पल जो है आपका किसको पसंद नहीं है, अभी को नहीं पसंद है एप्पल आपका। बनाना लाइक्स हो गया, डज नॉट लाइक, दैविक को एप्पल पसंद नहीं है तो एप्पल आपका अभी को पसंद हो जाएगा और कोकोनट आपका दैविक को पसंद हो जाएगा। इजी था एकदम पजल। फर्स्ट सॉल्यूशन नहीं सॉल्व हो गया, इसमें आपको डायरेक्शन में आपका सॉल्यूशन नहीं होगा इस पॉसिबिलिटी से, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है आपको। ये है आपके दैविक जिनको पसंद है कोकोनट, बीना को ग्रेप्स पसंद है, अभी को एप्पल, एकता को बनाना और सोफिया को एप्रिकॉट और चित्रा को ऑरेंज, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब हमको इसके कुछ क्वेश्चन के आंसर निकालने हैं। आप देखो यहाँ पे कैसे आंसर निकालोगे। हु अमंग द फॉलोइंग लाइक्स ऑरेंज, ऑरेंज आपने लास्ट में ही लिया था और लास्ट में आपको देखना होगा कौन था ऑरेंज, चित्रा को पसंद है, ठीक है। तो चित्रा आपका राइट आंसर है। फिर हु विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यहाँ पे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। देखो आप अभी लिव्स बिलो सोफिया, नहीं सोफिया के ऊपर रहता है अभी, आपने देखा था, ठीक है। दैविक लाइक्स ग्रेप्स, ये भी नहीं, दैविक को तो कोकोनट पसंद है। एकता लिव्स ऑन इवन नंबर 4, बिल्कुल ये राइट है अभी तक तो। नो वन लिव्स बिलो बीना, बीना के नीचे रहते हैं तो 2 पर्सन्स हैं आपके, सबसे ऊपर तो बीना ही था। अभी एंड एकता लिव्स ऑन डिफरेंट फ्लोर, डिफरेंट फ्लोर ये आपका क्लियर नहीं है मुझे। अभी और एकता आपकी डिफरेंट फ्लोर पे है, बिल्कुल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर जो है आपका सी होगा, एकता लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, क्योंकि यही आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। फिर हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स इन फ्लैट 2 ऑन 3rd फ्लोर, 3rd फ्लोर के फ्लैट 2 में आपको बताना है कौन है, ठीक है। तो 3rd फ्लोर के फ्लैट 2 में बीना है जिसको ग्रेप्स पसंद है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बीना हो जाएगा। फिर हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द वन हु लाइक्स एप्रिकॉट, एप्रिकॉट के नॉर्थ ईस्ट में आपको बताना है कौन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नॉर्थ ईस्ट में एप्रिकॉट के, एप्रिकॉट ये है नॉर्थ ऊपर की तरफ और ईस्ट, तो यहाँ पे आपने देखा एप्रिकॉट की नॉर्थ ईस्ट में आपको चित्रा एकता बनाना ऑरेंज इसका पेयर दिखता है, ठीक है। चित्रा एकता, बोथ सी एंड डी आना चाहिए इसका आंसर, बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में एकता ही है और ईस्ट में आपकी कौन दिया हुआ है, ये, ठीक है। तो ये ही आपका राइट आंसर होगा, सी और डी बोथ, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस पजल का, फिर उसके बाद हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स जस्ट अबव द फ्लैट ऑफ अभी, अभी के जस्ट ऊपर वाले फ्लैट में जो है आपका कौन है, ये आप देखें तो अभी ये है दैविक है, ठीक है। दैविक आपका राइट आंसर होगा ये, ठीक है। क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और इनको आप जल्दी से सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करोगे, बी से वी तक पहुंचना है आपको, कॉमा को सेपरेट किया, बी आपका ये दिया हुआ है, आप बी से वी तक नहीं पहुंच पाओगे, पहले ही आपको एक लेस देन का साइन मिल गया, ये कंडीशन आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखें आपको V से V तक पहुंचना है। अब V ये दिया हुआ है, V से V तक भी आप नहीं पहुंच पाओगे, V से X तक पहुंचोगे, X आपको कहीं पे कॉमन नहीं दिख रहा, V से इस तरह बढ़ोगे तो आपको लेस देन इक्वल का साइन मिल रहा है, दोनों ही आपकी कंडीशन गलत है। और V पॉसिबल केस ये दिए हुए हैं आपके, तो यहाँ पे आप देखो आपका ईदर और का केस बनेगा,
क्लियर हुआ? ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। सॉरी। अब इसमें देखो, इसमें भी आपने कॉमा को सेपरेट किया, बी से ए तक जाना है आपको। बी से आप देखो ए तक कैसे पहुंचोगे, बी से आप एफ तक पहुंचते हो, एफ आपको, बी से आपने एफ तक पहुंचा, एफ आपको यहाँ पे कौन मिला, एफ से ए तक भी पहुंच गए। एक बार चाहिए आपको ग्रेटर का साइन जो कि मिल रहा है, कंडीशन 2। एफ से डी तक जाना है, एफ से डी तक आप ये देखो इजीली पहुंच रहे हो। एफ से डी तक आपको चाहिए ग्रेटर इक्वल का साइन सारे जगह पे, ये देखो आप मिल गया, तो कंडीशन ये भी ट्रू, बोथ ट्रू आपका यहाँ पे आंसर होगा, बोथ ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट ए है, सिंगल स्टेटमेंट है, आपको क्यू से ए तक जाना है। ठीक है, क्यू आपका ये दिया हुआ है, क्यू से ए तक आप पहुंच रहे हो। ठीक है, ये देखो, और आपको ग्रेटर का साइन चाहिए, बिल्कुल क्लियर है, राइट हुआ ये आंसर। फिर आपको बी से जी तक जाना है, बी आपका ये दिया हुआ है, जी आपका ये है, बी से जी तक जाने के लिए नहीं है रास्ता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक लेस देन का साइन दिया हुआ है जो कि आपको बी से जी तक नहीं जाने देगा, ये कंडीशन आपका रॉन्ग है। सिर्फ और सिर्फ ओनली फर्स्ट फॉलो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? हमने जो है यहाँ पे 35 आउट ऑफ 35 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए। अब देखो आप यहाँ पे कि इस पेपर को आपने सॉल्व किया, इसमें आपको प्रॉपर सॉल्व करने में आपको टाइम लगा। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है ये मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को आप ऑन करें और स्किप करके, मतलब कि पजल को आपको पॉज करना है और फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। फिर आपको देखना है कि हमने सही किया है या नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जल्दी से सॉल्व करें और आपको टाइम देखें कि आप जो है कितने टाइम में ये 35 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। आपको इतना अच्छा है कि एग्जाम टाइम में आपको पूरा का पूरा पेपर, जैसे एक क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, उसको आपको सॉल्व करना है एक टाइम लिमिट के साथ। ठीक है, तो आप जो है सॉल्व करें इसको, सारे क्वेश्चंस को। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।